फिल्म की शुरुआत में हमें हैंजू नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक कोई उसका कंबल जोर से खींचकर हटा देता है और उसकी नींद खुल जाती है। हैंजू घबरा कर उठकर बैठती है और देखने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तभी कोई उसके बाल पकड़ लेता है और उसे वापस जोर से बिस्तर पर फेंक देता है। जब हैंजू ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। हैंजू डरते हुए पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसका पिता उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो उसे एक बहुत ही अजीब और डरावनी नजर से देखता है और कहता है, देखो तो सही, मेरी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैंजू बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद उसका पिता उसके बालों से हाथ हटाकर उसके चेहरे को छूने लगता है। इससे हैंजू और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अचानक उसका पिता कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब हैंजू की मां किचन में खाना बना रही होती है, तब हैंजू बार बार यही सोच रही होती है कि क्या उसे अपनी मां को पिछली रात की सारी बात बता देनी चाहिए या नहीं। उसी समय उसकी बहन सनवू अपने कमरे से नीचे आती है और उसका भाई भी नाश्ते के लिए उनके साथ बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उनका पिता भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर हैंजू के मन में अजीब सा ख्याल आता है। वो सोचती है, कल रात तो वो मुझे इतनी अजीब तरह से देख रहे थे और अब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये सोचकर हैंजू उठती है और वहां से चली जाती है। तभी उनकी माँ टेबल के पास आती है और गुस्से में खाना जोर से टेबल पर पटक देती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो ऐसे खाना खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसका बर्ताव इतना अजीब होता है कि बच्चे डरने लगते हैं। उनका बेटा तो एक कौर खाते ही खाना बाहर थूक देता है और कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन तभी उनकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि जो खाना उसने बनाया है वही खाओ। लेकिन बेटा वो खाना नहीं खाना चाहता, इसलिए वो अपने पिता की तरफ देखने लगता है। तब उसके पिता शांत आवाज में कहते हैं, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनते ही उनकी मां गुस्से से अपने पति की तरफ घूर कर देखती है और अचानक प्लेटें जमीन पर फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वो बच्चों से कहती है, मैं जो भी बनाऊं उसे चुपचाप खा लिया करो। और फिर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी तेज आवाज सुनकर उसका बेटा डर जाता है और रोने लगता है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जब से ये परिवार नए घर में रहने आया है, तब से उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। हर रात हैंजू का पिता उसके कमरे में आता है और बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करता है। एक दिन जब सनवू बाथरूम में नहा रही होती है, तब उसे ऐसा लगता है कि कोई पास ही खड़ा है। जब वो शीशे पर जनी भाप को पोंछती है तो अचानक उसकी बहन उसे डराकर चौंका देती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ हैंजू अपनी बहन को सारी बात बताती है। हैंजू बताती है कि कैसे हर रात उनका पिता उसके कमरे में आता है और बहुत ही अजीब हरकतें करता है। ये सब सुनकर सनवू पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका पिता ऐसा भी हो सकता है। कहानी आगे बढ़ती है और तभी अचानक उनके पापा वहां आ जाते हैं। वे दोनों बहनों की सारी बातें सुन लेते हैं। गुस्से में आकर वो एक चाकू उठा लेते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनवू तुरंत उन्हें जोर से धक्का देती है और वो अपनी बहन हैंजू के साथ वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उनके पापा फिर से उनके सामने आ जाते हैं। वो सनवू के बाल पकड़ लेते हैं और उसे जोर से सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं। सनवू सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे पहुंचती है और जोर से टकराकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हैंजू डर के मारे भाग जाती है और एक कोने में जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ उनका पापा हाथ में हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। उधर थोड़ी देर बाद सनवू को होश आ जाता है और वो भी अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि उनके पापा उसके सामने हथौड़ा लेकर खड़े हैं और उस पर हमला करने वाले हैं। तभी अचानक हैंजू जोर से चीखती है, जिससे उनके पापा कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर हैंजू बैट से उन पर जोरदार वार करती है, लेकिन उस वार का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। गुस्से में आकर वो हथौड़े से हैंजू पर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक उनके असली पापा नीचे से ऊपर आते हैं। ये देखकर जो नकली पापा थे, वो अपना हथौड़ा छोड़कर तुरंत दूसरे कमरे में भाग जाते हैं। उनके असली पापा अपनी बेटियों को देखते हैं जो डर के मारे पीछे हट रही होती हैं। वो दरवाजे में एक बड़ा सा छेद देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे लोग लड़ रहे थे, लेकिन दोनों लड़कियां चुप रहती हैं और कुछ नहीं कहती। तभी उनका भाई भी कमरे में आ जाता है और दोनों बहनें उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती हैं।
उसी समय उनकी माँ चुपचाप पीछे से हथौड़ा उठा लेती है। फिर वो धीरे धीरे आगे आती है और अचानक उन पर हमला करने लगती है। ये देखकर उनके पापा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा देती है। इसके बाद वो एक बहुत ही डरावनी मुस्कान देती है और फर्श पर पड़े टूटे हुए कांच पर पैर रखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी नीचे से उनकी असली माँ की आवाज आती है, जो पूछ रही होती है कि ऊपर क्या हो रहा है। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। डरे हुए पापा कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। उन्हें बस जमीन पर पड़ा हुआ एक हथौड़ा दिखाई देता है। अगली सुबह उनके पापा अपने भाई को फोन करते हैं, जो एक पादरी होता है। अगले दिन वो पादरी उनके घर आता है और घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बात करता है, लेकिन उनका बड़ा भाई इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उस रात सब लोग ये फैसला करते हैं कि वे एक ही कमरे में साथ सोएंगे। आधी रात के आसपास घर का छोटा बच्चा उठता है, क्योंकि उसे बाथरूम जाना होता है। वो किसी को परेशान किए बिना चुपचाप अकेले ही बाथरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी उसके सामने उसी जैसा दिखने वाला एक दूसरा बच्चा आ जाता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। ऐसा लगता है कि वो उनके पिता को मारना चाहता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसी समय उनके पिता की आंख खुल जाती है और उन्हें महसूस होता है कि घर में कोई खतरनाक आत्मा मौजूद है। लेकिन वो जानते हैं कि वो इस आत्मा से अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वो एक बुजुर्ग पादरी को मदद के लिए बुलाते हैं। फिर सब लोग बैठकर ये सोचते हैं कि इस बुरी आत्मा से परिवार को कैसे बचाया जाए। आखिरकार वे ये फैसला करते हैं कि उन्हें एग्जॉर्सिज्म करनी पड़ेगी। अगले दिन पादरी की टीम तैयार होकर उस परिवार के घर जाने निकलती है। उनके भाई उन्हें लेने आता है, लेकिन रास्ते में अचानक कौवों का झुंड उनकी कार पर हमला कर देता है। उसी समय कार के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और कार बेकाबू होकर सड़क से उतरकर एक खाई में जा गिरती है। दूसरी तरफ घर में पिता सनवू को बिस्तर से बांध देते हैं। बच्चों की मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक करने का यही एक तरीका है। रात के बीच में अचानक वो पादरी खून से लथपथ घर वापस आता है। वो बताता है कि बाकी सभी पादरी मारे जा चुके हैं, इसलिए अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी, तब उस बुरी आत्मा ने पूरे परिवार को मार दिया था। उसे डर है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा और जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन तभी उनका भाई घुटनों पर बैठकर उससे विनती करता है कि वो इस दानव से उन्हें बचा ले, नहीं तो ये सबको मार देगा। ये सुनने के बाद पादरी मोमबत्तियां जलाता है और पवित्र जल सनवू पर छिड़कता है। तभी सनवू जोर जोर से चीखने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद पादरी उसके सीने पर एक क्रॉस रखता है और उसे एक डंडे से मारना शुरू कर देता है। दर्द से तड़पते हुए सनवू चिल्लाने लगती है और पूछती है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर पादरी उसके पिता से पूछता है कि क्या वो इसे जारी रखना चाहते हैं। तब पिता अपनी बेटी का पैर कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल न सके। इसके बाद पादरी फिर से उसे डंडे से जोर जोर से मारने लगता है। सनवू दर्द से चिल्लाती है और रोने लगती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पिता भी रोने लगते हैं, लेकिन पादरी अलग अलग डंडों से उसे मारता ही रहता है। आखिरकार दर्द और थकान से सनवू बेहोश हो जाती है। उधर दूसरी तरफ पुलिस उस कार एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पता चलता है कि पिता का भाई भी बाकी पादरियों के साथ बेहोश पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि जो आदमी घर में मौजूद है वो असली भाई नहीं है, बल्कि वही शैतान है जो सनवू को मार रहा है। सनवू की मां ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पादरी को रोकने की कोशिश करती है और अपने पति से कहती है कि इससे अच्छा है कि हम सब साथ मर जाएं, लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करें। लेकिन उसका पति उसे धक्का देकर दूर कर देता है और अपने भाई से कहता है कि वो ये सब जारी रखे। ये सुनकर उसकी पत्नी उसे कायर कहती है और कहती है कि वो गलत इंसान का साथ दे रहा है। ये सुनकर पति बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पत्नी का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। तभी पत्नी जल्दी से एक कांच उठाती है और उसके सिर पर मार देती है। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जोर से दीवार पर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने भाई की तरफ देखता है, जो अजीब तरीके से हंस रहा होता है। तब उसे समझ आता है कि वो सच में एक दानव है, इसलिए वो भी उस दानव से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन दानव उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। जब दानव उसे मारने ही वाला होता है, तभी असली पादरी वहां पहुंच जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इससे वो बुरी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है और आखिरकार बाहर निकल जाती है। इसके बाद घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ देर बाद सनवू बहुत घायल हालत में स्टोरेज रूम में जाती है।
वो अपने पिता को देखती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उस पादरी को उसे इतनी बुरी तरह मारने क्यों दिया। तभी पादरी एक आईना सनवो के सामने रखता है और उसी पल वो बुरी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन उस आत्मा को खत्म करने के लिए पादरी उसे खुद अपने शरीर में कैद कर लेता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि उसे मार दे ताकि वो दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आखिरकार उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस उठाता है और पादरी के सीने में घोंप देता है। इस तरह पादरी और वो दानव दोनों एक साथ मर जाते हैं और इसी के साथ इस डरावनी कहानी का अंत हो जाता है।